तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानां श्रवणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पावन अवसर पे, क्योंकि आज कौन सा दिन है? एकादशी। आप सभी लोग एकादशी का व्रत हैं जी। और एकादशी में हाँ मैंने कुछ खाया नहीं है वैसे। हाँ ठीक है, तो अभी यहाँ पे प्रसाद बनेगा वही आप खा लीजिए, ठीक है। तो देखो कैसा है भक्ति में, पहले तो सबसे पहले ये जानना कि हमको भक्ति करना जरूरी है ना। क्योंकि देखिए आप ऐसे समझिए कि हम लोग भगवान के अंश हैं। अब ये समझना है कि कैसे, तो भगवान कैसे है, वो 6 ऐश्वर्यों की मालिक। भगवान की 6 ऐश्वर्य क्या है? भगवान सबसे ज्यादा फेमस है। आज भी अभी आप इंटरनेट में डाल के देखिए, सबसे फेमस भगवान श्री कृष्ण आ गए। अब कृष्ण के सबसे ज्यादा फेमस। भगवान के अंदर दूसरा क्वालिटी क्या है? भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है। समझ रहे? अब ये समझिए कोई अपने बाएं हाथ की उंगली में पहाड़ को धारण करना है, भगवान ने गोवर्धन धारण किया, इसका मतलब है भगवान से ज्यादा शक्तिशाली और कोई है ही, है ना। वैसे ही भगवान सबसे ज्यादा वेल्दी है, मतलब भगवान जिनका सबसे ज्यादा धन है। वो कैसे जानेंगे? देखिए लक्ष्मी सहस्त्र शतघ्न सेव्यमान, जो भगवान का धाम है, चिंतामणि प्रकर सद्मसु कल्प वृक्ष, लक्ष्मी सहस्त्र शतघ्न सेव्यमान, मतलब जो भगवान का धाम है वहाँ कैसा बना है? चिंतामणियों से बना है ना। ऐसा धाम है भगवान, और वहाँ पे लक्ष्मी, एक तो लक्ष्मी नहीं, सहस्त्र लक्ष्मी। यहाँ संसार में लोग क्या हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा लखपति हो सकता है, करोड़पति हो सकता है, अरबपति हो सकता है, लेकिन भगवान लक्ष्मीपति। समझ रहे? तो भगवान का महत्वता कितना है? भगवान से ज्यादा वेल्दी और कोई नहीं हो सकता। भगवान कैसा है? भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है, भगवान से ज्यादा कोई भी सुंदर नहीं है। इसीलिए आप देखिए कोई भी जैसे भगवान को देखते हैं वो आकर्षित हो जाता है। एक बार एक व्यक्ति आए यहाँ पे, तो वो देखने लगे कि अरे सभी उन्होंने भगवान को देखा, और वो देख रहे थे कि कौन भगवान सबसे परम है। वो अपने से एनालाइज कर रहे थे कौन परम भगवान। तो वो एक मंदिर गए, वहाँ पे सभी देवी देवताओं के फोटो और वो लगे थे, विग्रह थे। उन्होंने दुर्गा देवी को देखा तो 10 अस्त्र लिए। तो बोले अच्छा अस्त्र लिए, हाँ ठीक है अच्छे हैं, लेकिन उनको लगता है किसी से भय, तभी तो ये अस्त्र लिए, है ना। फिर वो गए शिव जी के पास, शिव जी त्रिशूल लेके खड़े हैं। बोले हाँ ठीक है, ये सबसे प्रेम करते हैं, इनके गले में सांप है, बिच्छू है, ये हाँ ये जीवों के प्रेमी तो लग रहे हैं, लेकिन इनको भी लगता है किसी से है, तभी त्रिशूल लेके, है ना। ऐसे राम जी के पास गए,
वो भी धनुष लेके खड़े थे। तो वो एनालाइज करें तो देखिए भगवान है ये सब श्रेष्ठ है, लेकिन जब वो कृष्ण के पास गए तो वो केवल मुरली के बांसुरी बजा रहे थे। उनका अच्छा यही एक व्यक्ति है जो किसी से डर नहीं है, समझ रहे, ये एकदम ब्लिसफुल, फुल आनंद। तो उन्होंने सोचा लगता है यही परम भगवान है। और आप देखेंगे भागवतम में और इसमें भी देखेंगे भगवद गीता में, तो वो भगवान की जो भगवत्ता है उसमें दर्शाती है, क्योंकि भगवान कैसे हैं, सबको मोह करने वाले, आकर्षक, सर्व आकर्षक है ना। तो इस प्रकार से भगवान सबसे ज्यादा सुंदर है। और कैसा है, भगवान बोलते हैं मया अध्यक्षेन प्रकृति सूयस्ते सचराचरम्, ये जो पूरी प्रकृति है मेरी अध्यक्षता, मेरे वश में, भगवान के अनुसार ही चलती है, ठीक है। और भगवान सबसे ज्यादा काइंड है, मतलब दयालु है। और भगवान किसी भी चीज से आकर्षित भी नहीं है, मतलब रिनंसिएशन भी उनका बहुत ज्यादा है। रिनंसिएशन मतलब किसी भी चीज से आसक्त नहीं होना, त्याग है ना। तो अभी ये चीज अभी देखना है कैसे हम भगवान के अंश हैं, तो हम यहाँ से समझ सकते हैं। कैसे समझेंगे, जैसे एक समुद्र है, ठीक है, समुद्र का एक बूंद यदि आप ले लें तो वो एक बूंद में भी सारे समुद्र के गुण होंगे, सारे समुद्र के पानी के गुण उस एक बूंद में होंगे। कैसे, समुद्र का पानी खारा है तो क्योंकि समुद्र का बूंद है तो वो भी कैसा होगा, खारा। समुद्र का जल कैसा है, लिक्विड है, वो भी लिक्विड है। वो जल में जो जो अवयव पाए जाएंगे तब तो पाए जाएंगे, उस एक बूंद में भी पाए जाएंगे। इसका मतलब क्या है, ये एक बूंद किसका अंश है, समुद्र का अंश। अभी ये जानना है कि हम कैसे भगवान के अंश हैं। तो देखिए भगवान सबसे ज्यादा सुंदर हैं, हम लोग भी सबसे ज्यादा सुंदर बनना चाहते हैं है कि नहीं। तभी तो इतना कॉस्मेटिक का पूरा दुकान, क्या कितना सारा ब्यूटी पार्लर, अभी तो मेंस पार्लर आ गए हैं है ना, लोग भी सुंदर दिखना चाहते हैं। अभी समझ लीजिए, तो इसका मतलब है हम सुंदर दिखना। ये गुण कहाँ से आ रहा है, जैसे एक बूंद में वो गुण है ना भगवान के, वैसे ही हम भी भगवान के अंश हैं। तो भगवान क्योंकि सबसे ज्यादा सुंदर है, हम भी सबसे ज्यादा सुंदर दिखना चाहते हैं। भगवान सबसे ज्यादा वेल्दी हैं, तो हम लोग भी क्या चाहते हैं, हम भी धनवान बनना चाहते हैं। वो इतना कितना धनवान बनना चाहते हैं, लिमिट है, लिमिट है, कोई लिमिट नहीं है, मतलब जिनको हम जानते हैं उनसे ज्यादा बराबर। कहने का मतलब क्या है, भगवान वेल्दी है तो हम भी वेल्दी। ये गुण कहाँ से आ रहा है, कृष्ण से, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, है ना। भगवान सबसे ज्यादा ताकतवर है, हम भी सबसे ज्यादा ताकतवर ही बनना चाहते हैं। बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते, हर कोई। भगवान सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, इसलिए तो देखिए हमारा भी वही सही रहता है कि हम भी प्रसिद्ध हो जाएं। इसलिए हमारा ये जो ना प्रसिद्धि वाला जो कमी है, हम प्रसिद्ध तो क्या है, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप ने ले लिया और उन्होंने क्या किया, ठीक है आप प्रसिद्ध होना चाहते हैं, लो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, क्योंकि आपके अंदर गुण तो वो भरा है, ठीक है, ट्राई करो, समझ रहे हैं। लेकिन हम प्रसिद्ध नहीं होते, लेकिन वो प्लेटफॉर्म ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं समझ रहे हैं। तो ये गुण कहाँ से है, ये भी गुण वो भगवान से है ना। वैसे ही आप देखेंगे कोई यदि दीन दुखियारा मिलता है, उसकी हम सहायता करना चाहते हैं, है ना। कोई भी चीज मान लो जैसे हमसे प्रिय था, खो भी गया, एक समय के बाद क्या खो गया, तो खो गया, क्या है ना, बैराग आ जाता है। कोई चीज है, अरे नहीं वो छोड़ो, ये भी कहाँ से आ रहा है, क्योंकि भगवान परम है। देखो भगवान कितने बैरागी हैं कि भगवान देखा जाए तो चराचर जगत के मालिक है। मतलब आप समझिए जितने भी ब्रह्मांड हैं, जितने भी आप देख रहे हैं संरचना है इस संसार में, वो कहाँ से होता है, उसका मूल कारण पे जाएं तो वो परम भगवान है, समझ रहे। इतने बड़े सत्ता के मालिक
जब युधिष्ठिर महाराज ने राजू से यज्ञ किया तो वो क्या कर रहे थे? पत्थर उठा रहे थे, जूते साफ कर रहे थे। अभी कोई आज का कोई है कि इतना बड़ा नेता है, प्रधानमंत्री है मान लो, और वो किसी के अपने, ये समझिए अपने शिष्य समझ लीजिए, दूसरे के घर में क्या सेवा, मैं सबका जूते साफ करूंगा, पॉलिश करूंगा, उसको राज नहीं आएगा। लेकिन भगवान क्या है, इतने हैं फिर भी उनको उसका कोई वो नहीं। अर्जुन को देखेंगे, अर्जुन का जो रथ चला रहे हैं, सारथी मतलब ड्राइवर, अब ये समझिए कि त्रिलोकपति है, इतना नहीं, जितने ये संसार है सब भगवान से निकलते हैं, इतना ही नहीं, ये समझिए कि जो 14 प्लानिटरी सिस्टम है, 14 जो पृथ्वी है, 14 ऊपर और नीचे, ये सभी भगवान से ही निकलते। इतना ही नहीं, ये समझो महाविष्णु में जब एक बार सांस छोड़ते हैं तो हजारों हजारों यूनिवर्स बन जाते हैं, और जब वो सांस लेते हैं तो हजारों हजारों यूनिवर्स मिट जाते हैं। ये मतलब कि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, मतलब ये संसार को उत्पन्न करना, इस संसार को खत्म करना, इस संसार को पालन करना, कौन कर रहे हैं? भगवान ही कर रहे हैं, है ना? ऐसे परम भगवान, है ना? मतलब कि ये समझिए सभी ऐश्वर्यों के मालिक क्या कर रहे हैं? अर्जुन का रथ चला रहे हैं। तो कौन चला सकता है? जिसके अंदर इतना वैराग्य हो। तो मतलब परम वैरागी कौन है? वो भगवान है। तो वो भी गुण कहाँ से आता है? हर एक जीवात्मा के अंदर वो वास्तव में भगवान से ही आता है। तो हम देखिए अंश किसके हुए? भगवान के ही अंश है ना? लेकिन अब ये समझने का है कि जैसे एक बूंद है, बूंद क्या कभी जहाज को डुबा सकती है? एक बूंद जहाज को नहीं डुबा सकती, समुद्र डुबा सकता है। तो वैसे ही हमारा जो स्थिति है वो बिल्कुल एक बूंद के जैसी है, और भगवान कैसे हैं? उस समुद्र के जैसा है ना? तो देखिए हमको क्यों भगवान की भक्ति करना है। सबसे पहली बात, पहला तो ये है कि हम अंश किसके हैं? अभी क्यों भगवान की ही भक्ति करना है? आप देखिए जैसे आग जल रहा है और आग का एक तिनका किसका अंश है? आग का ही। जब तक वो आग में रहता है तब तक वो तिनका कैसा रहता है? प्रज्वलित रहता है, प्रकाशित रहता है। जैसे ही उसने आग को छोड़ा तो तिनका कैसा हो जाता है? तो यदि हम वो परम शक्तिमान भगवान के सानिध्य में रहेंगे, उनके पास रहेंगे, तो कैसे? प्रज्वलित रहेंगे। उनसे दूर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे? कोई अस्तित्व नहीं बचेगा। और देखिए कौन, जैसे नदी है, नदी कहाँ से आती है? समुद्र का भी वो है, समुद्र के पास बनता है घर, बारिश होती है तो नदी आती है। नदी किधर जाती है? मेन सोर्स क्या है पानी का? समुद्र। तो सारी नदियां कहाँ जाती हैं? है ना? आप जब आग जलाते हैं, आग किस तरफ जाती है? ऊपर, क्योंकि आग का मेन सोर्स कौन? सन, सूरज। आग का मेन सोर्स सूरज ही है ना, सूरज, है ना? तो आग जैसे जलाते हैं तो कहाँ जाती है आग? इसका मतलब ये नेचर क्या सिखा रहा है? हमको सिखा रहा है जिसका जो सोर्स है वो उसी की तरफ भाग रहा है, इसलिए वो अट्रैक्ट हो रहा है, सुखी रहेगा, है ना? तो वैसे ही क्योंकि हम किसके अंश हैं? भगवान के, तो हमारा ये उत्तरदायित्व बनता है, हम यदि सुखी रहना चाहते हैं तो हमको किसकी तरफ आकर्षित होना पड़ेगा? भगवान के। भगवान के प्रति आकर्षित नहीं होंगे तो हम क्या हो जाएंगे? दुखी हो जाएंगे। और यही सबसे बड़ा ये संसार का कारण है। ये संसार में जितनी भी कुरीतियां हैं, बुराइयां हैं, लोग लड़ रहे हैं, किस कारण? क्योंकि भगवान को भूल रहे हैं। ये संसार में परेशानी है किसके कारण? लैक ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, कृष्णा चेतना की कमी के कारण ये संसार में दुख है। यदि सभी लोग कृष्ण भावना भावित हो जाए
तो वो क्या है, दुखों से दूर चले जाएंगे, दुखों से बच जाएंगे। तो देखिए, यदि हमको ऐसे भगवान जो तो जानने का मौका मिल रहा है, अपना जो मूल स्रोत है उससे कनेक्ट होने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब समझना चाहिए कि देखिए भगवान की ये हमारे ऊपर विशेष अनुकंपा है, कृपा है। बगैर भगवान की कृपा से ये संभव नहीं है, और हमको भी इस चीज को उतने ही गंभीरता से लेना चाहिए। हो सकता है कि अभी हम भगवान को जानने के लिए उतना रियलाइजेशन ना हो, क्योंकि जब तक जैसे ना नदी में पानी बहता है ना, और कई बार वो जो नदी है साफ नहीं है, वाटर जो है साफ नहीं है, गंदा है, तो आप ऐसे करके देखेंगे तो जमीन नहीं दिखता, लेकिन पानी एकदम साफ हो जाए फिर आप देखेंगे तो जमीन दिखता है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब तक हमारे हृदय में कलमश है तो हो सकता है भगवान का जो प्रति हमारा जो आकर्षण वो उतना प्रबल ना दिखाई दे, या भगवान के साथ में हमारा जो संबंध है वो हम ना देख पाए। लेकिन यदि हमने अपने हृदय को शुद्ध कर लिया तो ये हम क्लियर देख पाएंगे कि हम तो भगवान के ही सेवा करने के लिए बनाए हैं, और मेरे जीवन में और कोई दूसरा उद्देश्य है नहीं। और जो भी इस चेतना के साथ में अपने कार्य करता है तो कैसा है, वो भगवान के पास भूला हुआ जो संबंध है वो फिर से उजागर कर सकता है इसी जीवन में। कोई कहता है कि नहीं मैं भगवान दिखे तो ही मैं भगवान को मानूंगा, है ना। अरे ये समझिए, अभी हम अपने आप को उतना शुद्ध ही नहीं किए तो कहां से भगवान दिखेंगे। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे मान लो जो टेलीविजन है, किसी के घर का टेलीविजन खराब है, अब कितना भी सिग्नल घूमता रहे उसमें पिक्चर आता है क्या? नहीं आता, क्योंकि टेलीविजन ही खराब है ना। और टेलीविजन सही हो गया तो वो दृश्य नहीं रह जाता। इसका मतलब क्या है, हमारा जो टेलीविजन है हृदय रूपी इतना हमने गंदगी भर के रखा है, वो साफ ही नहीं तो वो भगवान को कैसे देख सकता है। तो जब एक बार वो क्लियर हो जाए, वो शुद्ध हो जाए, तो इसी जीवन में ही भगवान को देखा जा सकता है, इसी जीवन में ही भगवान को रियलाइज किया जा सकता है। और भगवान को वही रियलाइज करने का जो प्रोसेस है, ये हृदय को साफ करने का जो प्रोसेस है, वही शिला प्रभुपाद और आचार्यगण देते हैं। और वो क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि कोई ये हरे कृष्ण महामंत्र बहुत ध्यान पूर्वक और सावधानी पूर्वक करता है और ऐसे ही भक्तों के साथ में आता, देखिए संग में आना बहुत आवश्यक है। जैसे कोई नदी बह रही है और नदी के कोई विपरीत तैरने का प्रयास कर रहा है, देखिए पूरा संसार क्या है, आप हर न्यूज़पेपर देख लीजिए, टेलीविजन देख लीजिए, सारा सोशल मीडिया देख लीजिए, हमको किस तरफ लेके जाता है, भौतिकता की, है ना। वो सब भौतिकता की ओर लेके जा रहे हैं। इसका मतलब है जैसे ही कृष्णा कॉन्शियसनेस अपनाते हैं तो हम क्या है, वो भौतिकता के विपरीत, यही ना। इसका मतलब वो भौतिकता के विपरीत हमने कार्य करना चालू कर दिया। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, भगवान की तरफ जाने का एक मार्ग जो है उस पर चल रहे हैं, बराबर। तो वो कैसा है, जैसे नदी बह रही है, ये पूरा दुनिया भौतिकता की तरफ बह रही है, और हम क्या कर रहे हैं, उसके विपरीत तैरने का कोशिश कर रहे हैं। तो यदि सिंगल तैरेंगे तो हमको ज्यादा पानी अपने साथ बहा लेते और यदि ग्रुप में तैरेंगे तो फिर आगे निकलते समझ रहे हैं ना, तो कोई यदि कमजोर भी पड़ा तो बहाव थोड़ा कम लगेगा, क्योंकि एक साथ जब ऐसे जाते हैं तो एक उत्साह भी लगता है। इसीलिए भक्ति के लिए बहुत आवश्यक है कि एक साथ आएंगे तो हम क्या है, वो नदी के विपरीत बहुत आसानी से तैर जाएंगे। कोई कमजोर भी है वो भी उसके बीच में आगे, ठीक है भाई मुझे कम तैरना आता है, कम शक्ति है, ठीक है आप बीच में आ जाइए, जो शक्तिशाली है वो आगे चलते जाएगा, है ना। लेकिन पानी का बहाव उतना कम लगेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है कि संग में, और जब एक साथ आके ये प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझिए कि हम भी कृष्ण के करीब पहुंच जाएंगे।
वो जो बहाव है हमको उतना परेशान नहीं करता, है ना। तो ये बहुत प्रयासरत रहना है कि ऐसा मौका मिला है ना, भगवान की सेवा करने का, तो ये मौका कभी छूटना नहीं चाहिए, है ना। ये देखो ये समहाउ ये कृपा है ना। अभी निमाय जी को देखिए इतना प्रयास कर करके यहाँ पे पूरा ये किए, है ना। एक व्यक्ति, एक सिंगल हैंडेड व्यक्ति ने पूरा ये किया। इसका मतलब है भगवान यहाँ पे हमारे ऊपर हमारी कृपा के लिए ही ऐसे लोगों को अरेंज की, नहीं तो कहाँ इस्कॉन कानपुर इतना दूर है, कौन आता, कैसे कैसे होता, संभव नहीं। इसका मतलब है कि चैतन्य महाप्रभु ने मेरे ऊपर पर्सनली कृपा करने के लिए लोगों को भेज रहे हैं, है ना। तो हमको क्या करना है, उसको वो कृपा को बिल्कुल आप जाने नहीं, और यदि आपने वो कृपा वो कर लिया तो ये समझिए कि देखिए यदि हम गंभीर हो गए तो ये जो जीवन है बहुत कैसा है, क्यों ये दुर्लभ जीवन इसको बोला जाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कौमारे आचरित प्रज्ञा धर्मान अपतानिया दुर्लभम मानुषम जन्मम तदम अध्रुम अर्थम। वो बोलते हैं देखिए ये मनुष्य जीवन है बहुत दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि देखिए कोई वस्तु है और जिसने आपने बहुत महंगा खरीदा है और आपको ये पता नहीं कि इसका एक्सपायरी डेट कब है, कब ये खराब हो जाए, तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। यही लगा रहता है ये मैंने खरीदा है, अब ये कैसे और ज्यादा दाम पे मिल जाए। तो हमारा जो शरीर है इसका भी स्थिति बिल्कुल वैसे ही कैसे है कि देखिए ये मनुष्य जीवन मिलना, दोबारा ये मनुष्य जीवन मिलेगा कौन कह सकता है। कितने दिन ये मनुष्य जीवन मेरे साथ है कौन कह सकता है। इसका मतलब क्या है, हमको इसका एक्सपायरी डेट भी मालूम नहीं है ना। और इसमें भी यदि किसी को भक्ति मिल जाए तो इसका मतलब फिर इसका वैल्यू और बढ़ गया। मतलब अभी ये इतना कंप्लीट हो गया कि जो सबसे हाई रेट वैल्यू मिलना चाहिए उतना हो गया। तो इसीलिए यदि कोई भक्ति में ऐसा प्रैक्टिस करे तो इसीलिए भक्ति में और सीरियस हो जाना चाहिए, क्योंकि अपने जीवन की सर्वोपरि अवस्था को ही वो प्राप्त कर रहा है। और यदि वैसे करके वो गंभीर रहा तो ये समझिए कि उसका फिर ये समझिए भौतिक जो संसार है इसी से ही भगवान के धाम भी पहुंच सकता है। तो इसलिए क्यों ये महत्वपूर्ण है कि एक तो ये पता नहीं कि इसका कब ये चला जाए, तो इसलिए 5 वर्ष की अवस्था से हमको भक्ति करना चालू कर देना चाहिए। तो जैसे ही हमको भक्ति मिला है तो समझना चाहिए कि अरे ये तो बड़ा विशेष मेरे ऊपर भगवान का कृपा हो गया। इससे आप देखेंगे जैसे जैसे समय व्यतीत करेंगे आप ये निर्णय पे आएंगे इससे बहुमूल्य चीज ये दुनिया में कुछ है नहीं। हर कहीं से आप देखेंगे भौतिक संसार में आप किसी के लिए कुछ भी कर लो, कुछ भी आप वो हो जाओ, आप देखेंगे आपको परेशानी ही उसमें आएगी। हर किसी को माता पिता क्या बोले हैं, हाई स्कूल पास कर दो, इसके बाद तुम्हारा जीवन कैसा है, आनंद में हो जाएगा। सबके माँ बाप बोलते हैं, रिश्तेदार रिलेटिव सब यही बोले। लेकिन हाई स्कूल भी हो गया, इंटर भी हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया, समस्या कम हो गई। इसका मतलब भौतिक संसार ऐसे थे। तो यदि उससे हमको निकलना है तो हमको कृष्णा कॉन्शियस होना पड़ेगा। और कृष्णा कॉन्शियस होके जो भी कर रहे हैं आप करते रहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम जैसे मान लो स्टडी कर रहे हैं और ये वो नहीं, आप वो करिए लेकिन इसमें भी उतना ही गंभीर रहिए। फिर आप देखिए आपके बाकी चीजें कैसे हो जाती हैं। देखो यदि हम भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं, भगवान पर पूर्ण विश्वास रखते हैं क्योंकि भगवान कैसे हैं, वही ये संसार को चला रहे हैं, है ना। तो यदि भगवान देना चाहेंगे तो वो तुरंत दे दे, है ना। नहीं तो कोई व्यक्ति कितना भी परिश्रम कर ले, कैसे उसको भगवान को नहीं देना तो कैसे मिलेगा। मैं प्रभु जी एक चीज सुनिए, भगवान का जो प्रिय होता है भगवान उसको कभी नहीं देते, उसकी मांगी चीज नहीं, ऐसा नहीं। सुना है। देखिए हम आपको उदाहरण देते, ध्रुव महाराज
उन्होंने तपस्या किया किसके लिए? नहीं, उन्होंने तपस्या किया था कि अपने परदादा ब्रह्मा जी, उनसे भी ज्यादा बड़ा स्टेज चाहिए था उनको, लोग चाहिए था, उनसे बड़ा पद चाहिए था। और जैसे ही भगवान को उनको दर्शन हुआ तो क्या वो बोलने लगे, अरे कितना मैंने गलती कर दिया, अरे मैंने भगवान से क्या तुच्छ चीज मांगी, मुझे तो साक्षात भगवान ही मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। भगवान क्या बोले, नहीं तुम्हारा ही वो इच्छा था, अभी लो। समझ रहे हैं? तो ऐसा नहीं है। आप देखिए अमरीश महाराज भगवान के परम भक्त क्या है, कि पूरे संसार के सम्राट। युधिष्ठिर महाराज भगवान के भक्त ही है, अर्जुन भगवान के भक्त हैं, प्रहलाद महाराज भगवान के भक्त हैं। हिरण्यकशिपु ने कितना तपस्या किया, किसके लिए? वरदान। हाँ, पूरे संसार का अधिपति मतलब ग्रहण करने के लिए। प्रहलाद महाराज ने क्या किया, केवल भगवान का शरण लिया, 2 मिनट में सब कुछ मिल गया। समझ रहे? तो कोई यदि भगवान की भक्ति करता है तो ऐसा नहीं है कि वो उसका भगवान ख्याल नहीं रखते। भगवान अपनी भक्ति तो देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जो इच्छा है वो भी देते हैं। मैंने ये सुना है, इस वे में सुना है कि अगर आप